चाल, दूरी एंड समय। तो नया वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ कॉम्पिटिटिव लेवल का। तो बुक है आर लेवल का, जो चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। कुछ कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इस पे बेस्ड, ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो वहाँ पे हेल्प मिलेंगे। डिस्टेंस, दूरी। तो दूरी का ही अगर फॉर्मूला अगर देखूँ तो क्या होता है, चाल गुने समय। ठीक है। और यदि मैं इसी पे बेस्ड 3 फॉर्मूले होंगे। अगर चाल का अगर बात करेगा तो दूरी बटा समय, और समय अगर निकालने के लिए कहेगा तो दूरी बटा चाल। ये तो बेसिक फॉर्मूला है जो आप लोग जानते हैं। देखिए मैं ना 2-3 केस निकल के आते हैं जिस पे क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, उस पे बेस्ड पूछा जाता है। मैं क्या कर रहा हूँ ना, फर्स्ट टाइम को कांस्टेंट कर दे रहा हूँ। समय कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स व्हाट, फिक्स रहेंगे, वो बदलेगा नहीं समय। जब समय कांस्टेंट है या फिर बोलिए स्थिर है तो क्या होगा केस। तो इस फॉर्मूला पे देखिए, मेन फॉर्मूला तो यही है। अगर समय स्थिर कर दिया तो दूरी और चाल दोनों क्या होगा, दोनों आपस में समानुपाती होगा। दूरी समानुपाती होगा किसके, चाल का। कहने का मतलब अगर ज़्यादा स्पीड से चलेंगे चाल तो ज़्यादा दूरी ट्रेवल करेंगे, अगर कम स्पीड से चलेंगे, कम चाल से चलेंगे, धीरे धीरे चलेंगे तो कम दूरी ट्रेवल करना होगा। ये होता है समानुपाती का मतलब। ठीक है। अब यदि कहीं बोला कि 2 चाल दिया हुआ है, यदि प्रश्न में 2 चाल दिए हुए हो, दिया हो, तो उसके लिए रिलेशन यूज करेंगे। जब 2 चाल है तो 2 दूरी भी होंगे, तो दोनों दूरी का रेशियो S1/S2। तो ये चाल का रेशियो और D1/D2। अगर हिंदी में लिखूं तो चाल 1/चाल 2। इसका क्या इंडिकेट करता है, चाल। ये इक्वल होगा दूरी 1/दूरी 2। दोनों का रेशियो सेम होगा। ये इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, देखिएगा। चलिए, तो इस टाइप का ना, जब आपको समय स्थिर रहे तो मेनली आपको क्वेश्चन कहाँ पे पूछेगा, मीटिंग पॉइंट केस में ये सब आपको पूछेंगे। कि जब एक ट्रेन हो या फिर एक आदमी है किसी ए जगह से चल रहा हो, बी है जो दूसरे जगह से चल रहा हो, वो किसी एक फिक्स पॉइंट पे आके मीट हो गया, तो बताइए कितना समय होगा, क्या होगा, वो क्वेश्चन में देखेंगे। तो ये जनरली जब टाइम कांस्टेंट हो, स्थिर हो, तो मीटिंग के केस में ये इस पे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट केस 2 देख लेते हैं, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उस पर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। चलिए केस 2 मैं क्या कर रहा हूँ, चाल को कांस्टेंट कर दे रहा हूँ, स्थिर। जब चाल कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो बच गया क्या, दूरी और समय। तो दूरी और समय दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, समानुपाती होगा। समय ज़्यादा लगेंगे तो दूरी भी ज़्यादा ट्रैवल करना होगा। अगर समय कम लेंगे तो दूरी कम ट्रैवल करना होगा। तो इसके अनुसार जब 2 केस दो दिया हुआ है क्वेश्चन में, दूरी 2 है, 2 समय है, तो D1/D2 इक्वल टू T1/T2। D से क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्टेंस, दूरी। क्लियर। तो ये केस यूज करेंगे जब 2 दिया हुआ हो चाल कांस्टेंट के कंडीशन में। एक लास्ट केस 3 देख लेते हैं, केस 3। तो इसमें मैं चाल को कांस्टेंट कर दिया, चाल कांस्टेंट, समय कांस्टेंट। अब मैं क्या कांस्टेंट करने जा रहा हूँ, दूरी को ही कांस्टेंट कर देता हूँ। तो दूरी अगर फिक्स हो गया, स्थिर हो गया, तो बच जाएंगे क्या, चाल और समय। तो जब ये फिक्स है तो समय को उधर लेके चले जाएंगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या होगा, चाल
विलोमानुपाती, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा किसके, समय के। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, चाल को इंग्लिश में स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या समय अगर ज़्यादा लेंगे तो चाल, समय से बात करें तो चाल को देखिए, अगर चाल एकदम धीरे धीरे चले तो समय ज़्यादा लगेगा, और ज़्यादा स्पीड में अगर चले तो समय कम लगेंगे। ये होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब। ठीक है, चलिए तो इस कॉन्सेप्ट के हेल्प से अब एक्सरसाइज 17A स्पीड डिस्टेंस टाइम चैप्टर 17 है RS वाल का बुक में, उसका क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज का। तो ये कॉन्सेप्ट को पहले आप नोट कर लीजिए। तो ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले दो कॉन्सेप्ट और है, तो उसको समझ लीजिए। क्या कहेगा, यदि औसत चाल निकालने के लिए कहेगा कब, जब समय बराबर हो, यानी समय स्थिर हो। तो उसके लिए औसत चाल का फॉर्मूला हो जाएंगे, औसत चाल इक्वल टू चाल 1 प्लस चाल 2 डिवाइडेड बाय 2। सिंपल है, दो को एवरेज चाल दिए रहेंगे तो उसका एवरेज कैसे निकलता है, 2 से डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट, औसत चाल कब होगा, जब दूरी समान हो, यानी दूरी स्थिर हो। ठीक है, तो औसत चाल क्या होगा, इसमें समय स्थिर था तो ये फॉर्मूला, जब दूरी स्थिर हो तो औसत चाल का फॉर्मूला होंगे 2S1S2। इंग्लिश में भी लिखता हूँ, हिंदी में लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे S1 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि चाल 1 है और S2 चाल 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर इंग्लिश में लिखे हैं तो S1 प्लस S2। एस का तो क्या होता है, स्पीड, और स्पीड का तो ही तो चाल होता है। तो ये दोनों फॉर्मूला दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो समझना होगा क्वेश्चन में कि ये चीज़, ये इम्पोर्टेंट है कि डिस्टेंस, दूरी स्थिर कब होंगे, तो फिल करना होगा को क्वेश्चन में, और इस समय स्थिर हो, तब ये दोनों केस अलग अलग में यूज करेंगे। नाउ अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए क्या करा, प्रश्नमाला 17A का किसका है चैप्टर, चाल, दूरी और समय पे है। दो रेलगाड़ियों की चाल, दो रेलगाड़ियाँ, उसका चाल दिया हुआ है रेशियो में 6:7 के। तो यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में इतना किलोमीटर चल रहा है तो पहली रेलगाड़ी का चाल कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए देखिए, सपोज मैं ले लेता हूँ ट्रेन, रेलगाड़ी को क्या बोलते हैं भाई, ट्रेन 1 ट्रेन 2, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 6:7। और दूसरी रेलगाड़ी, इसका रेलगाड़ी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और दूरी दिया हुआ है, समय और दूरी दिया हुआ है। तो चाल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ट्रेन 2 का चाल निकल जाएंगे। फॉर्मूला लिखवाया हूँ, दूरी बटा समय, दूरी है 364 किलोमीटर और समय है 4 घंटा। इसको सॉल्व करिए, ये आ जाएंगे आपको 91 किलोमीटर पर आवर। किसका, ट्रेन 2 का चाल पता है मुझे। तो ये अनुपात देखिए ना, 6:7 का है। तो मैं अगर कंपेयर करूं तो 7 है अगर इसका चाल का अनुपात, तो कितना आया वो, तो x मान भी लीजिए, मैं तो x भी मान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। कंपेयर करिए, 7 है तो 91, 1 रहेगा तो 91/7, यूनिटरी मेथड,
तो 6 के लिए तो 91/7 इंटू 6, 7 से कैंसिल, 13 6 जा 78, तो 78 किलोमीटर पर आवर। ऐसे भी आप x मान लेते हैं तो भी वही केस आता है, x का वैल्यू निकालते हैं और x का वैल्यू आता है तो 6 इंटू एक्स उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 78 किलोमीटर, ये ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, 3 कारों की चाल, 3 कार दिए हुए हैं, मैं मान लेता हूँ कार 1, कार 2 एंड कार 3, रेशियो में दिया हुआ सबका 2 3 4, तो मैं मान ही लिया। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो जनरली आप लोग एक्स मान के चलिएगा, लंबा प्रोसेस जाएंगे। डायरेक्ट अगर मान लिए कि चाल कार 1 का 2 है, 3 है और 3 का 4 है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, एक्स भी मान के चल सकते हैं या नहीं भी मान के चल सकते हैं। 9 समान दूरी तय करने पे, तो अभी बताया था ना, दूरी अगर स्थिर हो, समान हो, तो उस केस में क्या होता है, चाल जो होगा विलोमानुपाती होगा किसके, समय के। तो अगर समय ज़्यादा लगेगा तो चाल कम होगा, यही है स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या फिर इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/स्पीड। तो ये क्या चीज़ का दिया हुआ है भाई, चाल का रेशियो दिया हुआ है, चाल का है, निकालना क्या है, तो समान दूरी करने इन कारों द्वारा लिए गए समय के अनुपात पूछ रहा है। तो चाल अगर 2 है तो टाइम कितना हो जाएगा 1/2, तो समय इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ना सबको पुट करिए यहाँ पे, तो 1/2 1/3, ये हो जाएगा 1/2 1/3 1/4, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है समय किस में, जब समान दूरी हो तो। अब इसमें सॉल्व करने के लिए 2 और 3 4 का एलसीएम लीजिए, तो जो भी एलसीएम आएगा उसको फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 12। अब 1/2 में अब क्या करें, 12 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/3 में भी 12 से मल्टीप्लाई करिए एंड 1/4 में भी 12 से मल्टीप्लाई करिए, 6 4 3 दिया जाएगा 6:4:3, ये समय का अनुपात आ गया तीनों कार का। चलिए तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, लास्ट का जो 2 पॉइंट बताया था ना, एवरेज औसत चाल निकालने का, तो उसी पे बेस्ड था, डायरेक्ट फॉर्मूला देखना था आपको, तो ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या कह रहा है, ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः इतना और इतना चाल से तय करते हैं। तो एक दूरी है फिक्स, मान लिया ये दूरी है, तो अब कौन सा दूरी है छोड़ दीजिए, ये है, ये जो ट्रैवल कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर, और बी 10 किलोमीटर पर आवर के चाल से चल रही है। ए द्वारा लिया गया समय, ए के द्वारा जो समय आएगा और बी के द्वारा जो लिया गया समय है, तो ए ज़्यादा समय लेता है दूसरी जगह पहुंचने में और बी है जो कम समय लगेगा। अगर मान लीजिए ए 40 मिनट ले रहा है तो बी कितना लेंगे 4 मिनट, तभी तो 36 मिनट ज़्यादा हो रहा है ना। यही क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है जो 36 मिनट ज़्यादा लेंगे बी से दूसरे पॉइंट में पहुंचने के लिए। क्या निकालना है, तो दूरी कितनी है, ये दोनों के बीच में दूरी क्या है, ठीक है। चलिए तो क्या करें, मैं दूरी मान लेता हूँ x, दूरी पता है, चाल पता है, चाल तो समय पता चल जाएंगे ना यहाँ से यहाँ का, तो a का समय क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, तो 1/9 किलोमीटर पर आवर, ये आवर में आएगा,
घंटा में, बी का समय, दूरी बटा चाल, तो दूरी है x बटा 10 आवर्स। ठीक है, अब कह रहा है कि ए जो है बी से 36 मिनट ज़्यादा लेंगे, यही ना कह रहा है क्वेश्चन में। देखिए तो a माइनस बी करेंगे तो 36 आएगा ना, 40 माइनस 4 इक्वल टू 36 मिनट। यहाँ पे कह रहा था क्वेश्चन में 36 मिनट। तो अब ये जो मैं निकाला हूँ उसमें तो घंटा में निकाला हूँ, बी का भी घंटा में निकाला हूँ, तो इसको फिर घंटे में चेंज करने होंगे। उसके लिए फिर ये 60 से क्या कर देंगे डिवाइड, सॉरी घंटा में है, हाँ ठीक है। और ए कितना ले रहा है तो x/9, बी कितना है x/10। इसको सॉल्व करिए, आपका एक का वैल्यू आ जाएगा। तो 10x माइनस 9x अपॉन 90, 36 अपॉन 60, 0 से 0, ये 6 से 6 बार में 9 6 जा और 10 में से 1 गया तो x 54 किलोमीटर। 54 किलोमीटर ऑप्शन बी। चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं। चलिए नेक्स्ट 5 क्या है, ए बी से 2 गुना तेज धावक है और बी सी से 3 गुना तेज धावक है। तो यदि सी ने कोई दूरी 1 घंटा इतना मिनट में तय की हो, तो कितना दूरी मान लेते हैं दूरी को x। ठीक है, तो ऐसा मान लिया। ये दूरी कौन ट्रैवल किया, सी का दूरी है, ए है बी है सी है। दूरी यहाँ पे मान लिया हूँ सी का x, समय पता है सी का 1 घंटा 54 मिनट। तो इसको चेंज करेंगे मिनट में, तो 60 और 54 114 मिनट। और दूरी क्या है, तो दूरी हम किसी भी चीज़ में मान लेते हैं, तो उससे कोई मतलब है नहीं कि दूरी कुछ भी माननी है, मीटर में मानिए या किलोमीटर में। हमको निकालना क्या है, समय निकालना है जो कि मिनट में है। तो ये सब आसान हो जाता है, उतना लेंदी होंगे नहीं। ठीक है, तो चाल क्या हो जाएगा इसका, दूरी बटा समय, दूरी है x, समय है x 114। ठीक है, ये तो चाल हुआ। तो ऐसा करने से बहुत लंबा प्रोसेस जाएंगे। ठीक है ना, मैं बता रहा हूँ। फिर इसका आएगा तो फिर इसको दोगुना निकालिए, ऐसा करने से लेंदी जाएगा। सिंपल क्या है इसमें देखिए, तेज धावक है, बी सी से 3 गुना तेज है। यदि सी ने इसके कोई दूरी कितना मिनट तय की हो तो ए उसे तय करने में कितना समय लेगा। तो इस क्वेश्चन को समझने से आपको क्या मिलेगा ना, कि दूरी जो है समान है, दूरी समान है, फिक्स है दूरी। ए बी से 3 गुना, मतलब कोई दूरी होगा फिक्स, और फिक्स दूरी में ए और बी सी तीनों दौड़ रहे होंगे, तो दूरी तो समान है। दूरी समान होने के लिए मैं केस बताया था कि चाल जो होंगे विलोमानुपाती होगा किसके, समय के। जब ऐसा केस है तो वहाँ पे मैंने बताया था, तो मैं लिख सकता हूँ क्या कि अगर दो कॉन्सेप्ट दिया हुआ, देखिए ना, दो का कॉन्सेप्ट कंपेयर करने के लिए बोल रहा है ना, ए और बी का और बी और सी से। तो यहाँ पे लिखूंगा ए बी सी, ये दोनों से मिलके आएंगे ए का चाल, तो उसको मान लेता हूँ इस पे S1, और ए का समय T1। तो चाल गुने समय, दूरी होगा ना, ए का दूरी और बी का दूरी दोनों तो बराबर ही होंगे, तो बी का भी दूरी क्या हो जाएगा। इसके लिए चाल S2 मान लेता हूँ और समय T2 मान लेता हूँ। फिर बी और सी को कंपेयर करिए, यहाँ भी बी का दूरी ऐसे भी लिख सकते हैं, बी का दूरी, जो बी दूरी ट्रेवल करेगा वही सी दूरी भी ट्रेवल करेगा, सी का दूरी। तो इसमें बी के लिए तो क्या माना था, S2 T2, तो बी के लिए वही आएगा दूरी का फॉर्मूला, चाल गुने समय। S का मतलब क्या हुआ, चाल, और T का मतलब समय। C के लिए T3 मान लेते हैं, तो S3 इंटू T3। अब C का समय दिया हुआ है और C का दूरी मान लेते हैं x, और समय कितना निकाल के आए थे 114। तो B जो कह रहा है C से 3 गुना है धावक, तो अगर C को अगर आप S3 मानते हैं
तो बी कितना हो जाएगा 3 × 3h3, तो h2 क्या हो जाएगा 3 × h3, और ये टाइम मान रहा हूँ किसका बी का, तो x माना था ना, तो यहाँ भी कर लीजिए, ये x है तो ये 3x हो जाएगा, तो इसको x लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो x से x कट गया, 3 डिवाइड में चला जाएगा, तो T2 निकल के आ जाएंगे 114/3, कैंसिल आउट हो जाएगा किससे, 3 3 जा 9, ये 38 मिनट आएगा। यानी B जो है उसी दूरी को ट्रैवल करने में 38 मिनट लगाएंगे। तो अब ये यहाँ वैल्यू पुट करूँगा, B का चाल, h2 ही रहने देते हैं, टाइम कितना ले रहा है 38 मिनट। A जो है B से 2 गुना है, B का अगर चाल h2 है तो A का चाल कितना हो जाएगा 2h2, 2 गुना है इसीलिए, और इसलिए आप यहाँ से टाइम T2 निकल जाएगा, h2 से h2 कट गया, 2 उधर लेके चले जाइए, 19 मिनट। ठीक है, तो ये आ गया ए ऑप्शन। तो ये कॉन्सेप्ट जब दूरी समान हो तो ये वाला कॉन्सेप्ट यूज किया मैं। तो दूरी के लिए क्या होगा h1 T1 इक्वल टू h2 T2, ये कॉन्सेप्ट का यूज किए, बन गया। नाउ आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मैं ना कोई ट्रिक व्रिक की बात नहीं है, ये सब टोटली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। फील करिएगा, फील करके सॉल्व करिए, आपको क्वेश्चन इंटरेस्ट जगेंगे बनाने में। जहाँ पे ज़रूरत होंगे ज़्यादा लेंदी अगर जाएगा तो वहाँ पे मैं ट्रिक भी बता दूंगा कि क्या कैसे बनेंगे ट्रिक से। तो यहाँ तो ज़्यादा कुछ लेंदी तो है नहीं। नेक्स्ट आगे देखते हैं क्या है। एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का इतना हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। ये सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कोई ट्रिक का बात ही नहीं चलेगा। यहाँ पे एक रेलगाड़ी है, ट्रेन है, उस ट्रेन का समय दिया हुआ और ये दूरी दिया हुआ है, तो ट्रेन का चाल निकल के आ जाएंगे, दूरी बटा समय। दूरी क्या है 1235 किलोमीटर और समय है 19 घंटे आवर्स। इसको सॉल्व करिएगा, 1235 को सॉल्व करने पे आ जाएंगे, ये कट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 65 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये आ गया ट्रेन का। अब कार का जो औसत गति बोला रेलगाड़ी की 4/5, तो कार का जो औसत गति बोलिए या चाल बोलिए, इसका 4/5 ऑफ 65, ये 13, ये जगह 52 किलोमीटर पर आवर। तो कार 22 घंटे में कितना दूरी, तो चाल पता है, कार का समय पता है 22 घंटे, तो क्या निकालना था दूरी निकल जाएगा। दूरी इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, चाल गुने समय। चाल क्या है 52, समय है 22, इसको सॉल्व करेगा तो 1144 किलोमीटर, तो 1144 ऑप्शन बी। ठीक है, नोट कर लीजिए इसे।